ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। ईद के पहले 2 रोज़ कुर्बानी न करने वालों ने आज अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी की गई। जामिया नाइमिया में आज भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो एक बड़ा क्लियर विजन था कि हमने इस दफ़ा लाहौर को और फिर पूरे पंजाब को इस ईद में एक मिसाली सफाई और सुथराई का एक सिस्टम कायम करके लोगों के ईद की खुशियों को कई गुना बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईद गुजरी है ये मनाजर शायद इससे पहले किसी भी ईद उल अज़हा के मौके पे लोगों ने नहीं देखे। LWMC ने वज़ीर आला का विजन सुथरा पंजाब सच कर दिखाया। LWMC का 3 रोज़ा ग्रैंड ऑपरेशन इख्तिताम पसीर। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि 54,000 टन से ज़्यादा आलाइश में ठिकाने लगाकर अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। ईद हेल्पलाइन पर 20,000 से ज़ायद शहरियों ने राबता किया। 14 लाख से ज़ायद माहौल दोस्त बैग्स शहरियों में मुफ्त तकसीम किए गए। जो हमारे धमकी वज़ीर आला हैं वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। पूरा मीडिया जो है वो कल बताता रहा, कूड़ा उठाने के लिए थोड़ी सी मरीम नवाज़ की नकल करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और आपके लिए तो इतनी सी मेहनत भी काफ़ी होगी, मरीम नवाज़ ने खैर बहुत सारी की, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ईद के तीनों रोज आलाइशें उठाने का काम बेहतरीन तरीके से किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज ना आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सफाई सुथराई के लिए पंजाब हुकूमत की तकलीद कर लेती। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोराबारी। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले कूड़ा तो उठा लें फिर धमकियां दें। वेल डन पंजाब, वेल डन मरीम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब सफाई मुहिम पर शाबाश। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि अवामी खिदमत के मयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। शदीद गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। आपको सलाम पेश करता हूँ। अर्क रेजी के साथ अर्क गुलाब के इस्तेमाल की रवायत भी जारी रहनी चाहिए। LWMC का ग्रैंड सफाई ऑपरेशन 180 से ज़ायद इज्तिमाई कुर्बानगाहों की अर्क गुलाब मिले पानी से धुलाई। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने कहा कि ईद के 3 रोज़ में 54,000 टन से ज़ायद आलाइशें और जानवरों की बाक़ियात ठिकाने लगाई गई। बड़ी ईद पर सफाई यकीनी बनाने का मिशन। ईद के तीनों रोज़ वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए। CEO वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सप्तान रजा, डॉक्टर अली रजा और वारिस भट्टी फील्ड में मुतहरिक रहे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर समान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई इंतजाम का जायजा लिया। सफाई अमले में वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से तोहफ़े तकसीम किए गए। कहा कि पहली बार सफाई सुथराई की निगरानी के लिए सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। नहर में गंदगी और आलाइशें फेंकने में 80% कमी आई। ईद के तीसरे रोज LDA टीमें भी फील्ड में मुतहरिक रहीं। टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट स्क्वाड की शाहराहों पर सर्विलेंस। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि शहर में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग का अमल मजीद सख्त कर रहे हैं। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज मेल मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी है। कहीं पर बिरयानी तो कहीं पर कड़ाही का हुआ एहतमाम। नमकीन गोश्त, तिक्का बोटी और पुलाव ने बढ़ाई दस्तरखान की शान। यारों दोस्तों की आज भी महफिलें, ख्वातीन भी मज़े मज़े के पकवान तैयार करने में मसरूफ। बड़ी ईद पर बड़े मज़े। शहरी छुट्टी एंजॉय करने आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गए। किसी ने खाई टूटी फ्रूटी तो किसी मैंगो और वनीला पर हाथ साफ किया। शहरियों का कहना है कि गोश्त खाने के बाद आइसक्रीम खाने से राहत का एहसास होता है।
ईद के आखिरी रोज से बच्चों के बने आउटिंग के प्लान, पार्कों और तफरीह मकामात पर लग गया रश। बच्चों की मौज मस्तियां, कोई झूला झूलता रहा तो किसी ने स्लाइडिंग ली। चिड़ियाघर में भी फैमिलीज का रश, बच्चे मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां बनाते रहे। बड़ी ईद के फाइनल राउंड को यादगार बनाने का मिशन, शाहदरा में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख किया। ख्वातीन और बच्चे प्ले लैंड में मौज मस्ती में मसरूफ रहे। फैमिलीज का कहना था कि ईद के इन लम्हात को एंजॉय करने के लिए प्ले लैंड आए हैं। ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये बसियारखोरी से बाज न आए। हजारों शहरी गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला। अस्पतालों की इमरजेंसीज मरीजों से भर गईं। 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। ईद मनाएं लेकिन गोश्त एहतियात से खाएं। बसियारखोरी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गोश्त एतदाल से खाएं। डॉक्टर जुनैद का कहना था कि गोश्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बीमारियों का सबब बन रहा है। शहरी नाकिस घी और मिर्च मसालों से परहेज करें। सबसे पहले तो जो हमारे शहरी हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो उनकी पुरानी रूटीन है वो उसको फॉलो करें। अगर गोश्त घर में है तो उसको वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो ब्लड प्रेशर शुगर के ऑलरेडी मरीज़ हैं वो इस चीज़ का एहतियात करें कि अगर वो गोश्त खा रहे हैं तो उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, उनका शुगर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर गोश्त खाना है तो उसको वक्फे वक्फे से खाएँ। सब्ज़ियों का इस्तेमाल जिस तरह पहले रूटीन थी उसी तरह आप जारी रखें, तो इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। महकमे सेहत की नाक़िस हिकमत अमली, ईद पर अस्पताल में मरीज रुल गए। सीनियर डॉक्टर ईद की छुट्टियां मनाने चले गए। इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटियां। एक जूनियर डॉक्टर दर्जनों मरीजों का नुस्खा लिखने पर मजबूर। अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर अरबों रुपए लगा दिए। बुनियादी जरूरियात को पूरा ना किया गया। जनरल अस्पताल में CT स्कैन के लिए दरकार इंजेक्शन, एल्बुमिन और ओम्पेपिया का स्टॉक खत्म हो गया। ICU में दाखिल मरीज भी महरूम। कई माह ईद कुर्बान के लिए 18 लाख से ज्यादा जानवरों को पंजाब की मवेशी मंडियों में लाया गया। 2 डिवीजन्स की 294 मवेशी मंडियों में 12 लाख छोटे, 6,12,000 बड़े जानवर लाए गए। लाहौर की मवेशी मंडियों में सबसे ज्यादा 7,72,000 जानवर आए। महकमा बल्दियात ने 9 डिवीजन्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। लाहौर पुलिस का खालें जमा करने वाली कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर खालें जमा करने पर 103 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जिला इंतजामिया की इजाज़त के बगैर खालें इकट्ठी करने वाले 110 मुलजिम गिरफ्तार हुए। सीरी पाइप भूनने वाले 98 मुलजिमान के खिलाफ 87 मुकदमात दर्ज हुए। ईद की छुट्टियां खत्म, कल से बागों के शहर की रौनकें होंगी बहाल। कल तमाम दफातर, कारोबारी मराकज़ और मार्केटें खुल जाएंगी। परदेसियों की अपनों में गुजारने के बाद ईद के लिए रोजगार के लिए शहर में वापसी। ईद कुर्बान के बाद मुसाफिरों की वापसी। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुकर्ररा किरायों में अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरीम नवाज की ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराने की हिदायत। रियासती मुफादात को कुर्बान करने की घनौनी खेल खेली। पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी जमात भरपूर कैंपेन चला रही है जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घनौनी सियासत की भींट चढ़ाए। रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का PTI को नाम लिए बगैर वाज़ेह पैगाम। कहा कि रियासत और सियासत में फ़र्क सीखा जाए। सियासत के लिए रियासत को दाव पर ना लगाया जाए। चंद रोज़ से एक सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। नौजवानों को सोशल मीडिया पर गालम गलोच की तरबियत पर यकीन नहीं रखते। इन्वेस्टिगेशन लाहौर बछड़ों को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में कोशा। इन्वेस्टिगेशन निश्तर कॉलोनी की टीम ने
6 साला काशिफ को तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। बच्चों के चाचा ने उसके अगवा के मुकदमा को थाना जफर कॉलोनी में दर्ज कराया था। पुलिस मुलाजमीन के थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के इलाज और बहाली का मिशन। लाहौर समेत सूबा भर में थैलेसीमिया का शिकार 150 बच्चों को 15,000 रुपये माहाना हेल्थ वज़ाइफ की अदायगी कर दी गई। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि रमज़ान साल मुतासरा बच्चों के इलाज मुआलजे पर 3 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन का काम के जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी के इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करेंगे। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, कौमी टीम की टुकड़ों में वतन वापसी। फास्ट बॉलर नसीम शाह और उस्मान खान लाहौर पहुंचे। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी खिलाड़ियों के हमरा कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, अम्माद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर वापस न आए।